दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा रिलायंस जियो की एजीएम मीटिंग हुई, राइट। और उस मीटिंग में जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी ने भारत में कई सारी नई टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी घोषणाएं भी की, जिनमें रिलायंस जियो बहुत जल्द 5G लाने जा रही है। इसके अलावा भी जियो टीवी प्लस, जियो 3D ग्लास जिससे कि आप 3D वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस ले पाएंगे, वगैरह वगैरह कई सारे रिलायंस की तरफ से नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग को लेकर भी घोषणाएं और ऐलान हुए थे, राइट। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिलायंस जियो के अंदर गूगल कंपनी ने 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का भी ऐलान किया और भारत को 2G मुक्त करने का रिलायंस जियो ने एक मिशन बनाया है। बहुत जल्द जियो की तरफ से अगले साल से ही 5G लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा भी आपको पता होगा हाल ही में रिलायंस जियो में फेसबुक वगैरह और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया था, राइट। और ऐसे में जब भी दोस्तों किसी कंपनीज में कोई बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा लगाती हैं या फिर कोई कंपनीज अगर मार्केट में कोई नया बूम प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में होती है ना, तो उस दौरान उस कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिलता है। और उस दौरान आप भी उस कंपनी से रिलेटेड शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का काम करते हुए अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। रिलायंस जियो ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज में ऐसे बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं और उस दौरान ट्रेड का बिजनेस अच्छी तरीके से करने का एक खास मौका होता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर मार्केट रिलायंस जियो के बारे में तो अपडेट दूंगा ही, लेकिन साथ में आपको एक अच्छी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में भी बताऊंगा। तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी ने हाल ही में जियो को लेकर कई सारे ऐलान किए। जियो का लेटेस्ट इनोवेशन भी हमें देखने को मिला, जियो 3D ग्लास, 3D वीडियो कॉलिंग का आप लुत्फ उठा पाएंगे। शुरुआत में ही आपको पता होगा दोस्तों कि जब दूसरी टेलीकॉम कंपनियां हमें महंगा इंटरनेट देती थी, वो भी 3G वाला, उसके बाद रिलायंस जियो मार्केट में आई और 4G इंटरनेट हमें देखने को मिला, राइट। और जियो ने तकरीबन 1 साल तक बिल्कुल मार्केट में फ्री इंटरनेट सभी लोगों को दिया और अभी भी दूसरी टेलीकॉम कंपनियों से बेहद सस्ते प्लान हमें जियो में देखने को मिलते हैं। रिलायंस जियो टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा दूसरी कंपनियों से एक कदम आगे रही है। अब दोस्तों जियो की प्लानिंग है कि एक तो जियो टीवी प्लस लॉन्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से आप जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस है ना, वो एक ही प्लेटफॉर्म जियो टीवी के ऊपर देख पाओगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वूट, सोनी लिव, ZEE5, जी सिनेमा, ZEE7, यूट्यूब तक के वीडियोस भी आप जियो टीवी प्लस में देख पाओगे। तो ये रिलायंस जियो की एक नई प्लानिंग है। इसके अलावा रिलायंस जियो एक ऐसा 3D ग्लास लॉन्च करने जा रही है, जिसकी मदद से स्पेशली आप 3D वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस ले पाएंगे और ये वहां पर भी बेहद काम का होगा जहां दोस्तों ऑनलाइन क्लासेज का आजकल सीजन चल रहा है, चीनी वायरस की महामारी चल रही है और इस दौरान ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व बढ़ रहा है। और ऐसे में एक स्टूडेंट्स और टीचर के बीच बिल्कुल 3D फीलिंग के साथ में ऑनलाइन स्टडी का एक्सपीरियंस भी जियो 3D ग्लास के माध्यम से लिया जा सकेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, रिलायंस ATM की 43वीं बैठक के दौरान मुकेश अंबानी जी ने कहा कि गूगल कंपनी भी जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी खरीद रही है, यानी कि तकरीबन 33,737 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गूगल कंपनी रिलायंस जियो में करने जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिलायंस के बारे में एक और अपडेट ये भी देखने मिला हमें कि जियो जो है ना, बहुत बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप भी खोलने वाला है, तो उनके माध्यम से भी आप कमाई कर सकते हैं। जियो पेट्रोल पंप के अंदर भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम भी आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये पता चलता है कि जियो के अंदर बहुत बूम आने वाली है। शेयर मार्केट से लेकर ट्रेडिंग तक के अंदर जियो के बिजनेस में हमें उछाल देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप चाहे जिस कंपनी को चॉइस कर सकते हैं और उस कंपनी के शेयर मार्केट के साथ ट्रेड कर सकते हैं और घर बैठे ही आप भी कमाई कर सकते हैं। मैं आपको शेयर मार्केट रिलायंस जियो के अपडेट्स के बारे में कुछ और जानकारियां आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ पहले से तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको अच्छी शेयर ब्रोकिंग कंपनी चुननी पड़ती है, जहां आपको आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और दोस्तों मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ, जिसके जरिए आप आसानी से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है अपस्टॉक्स। जी हाँ, अपस्टॉक्स इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर कंपनी है। प्ले स्टोर पर इसके 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इनके 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। खासकर मैं आपको ये बता दूं कि रतन टाटा भी इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। अभी अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आपको फ्री डीमेट अकाउंट मिलेगा। साथ ही आपको 1 महीने तक कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। आपको 1 साल का मनी कंट्रोल सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइस है 1999 रुपए, वो भी
बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट से भी ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो ये पूरी तरह पेपरलेस है और आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और बहुत इजीली सिर्फ कुछ मिनट्स में आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्द ही इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए अपस्टॉक्स एंड गेट स्टार्ट ट्रेडिंग। तो दोस्तों अपस्टॉक्स के माध्यम से आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ खास बातें भी ट्रेडिंग के बारे में तो बता देता हूँ कि किस तरह से कितने कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो दरअसल शेयरों की खरीद और बिक्री की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। आप ब्रोकरेज फर्म में जैसे कि अपस्टॉक्स में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोल करके शेयरों की खरीद और बिक्री शुरू कर सकते हैं। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि शेयरों में निवेश से काफी जोखिम भी होता है। अगर आप खुद कंपनियों के नतीजे समझने, उसके शेयरों का मूल्यांकन करने और बाजार की चाल समझ सकते हो, तभी आपको शेयरों में सीधे निवेश करना चाहिए, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। किसी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले आपको उसके कारोबार, शेयरों की सही कीमत यानी कि मूल्यांकन और उसके कारोबार की संभावनाओं को जानना जरूरी होता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि शेयर बाजार में शेयरों के भाव कभी स्थिर नहीं रहते हैं। आमतौर पर जब शेयर का भाव कम होता है या बाजार में कमजोरी पर शेयर खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। आपने जो शेयर खरीदा, जब उसका दाम बढ़ जाए तब आप उसे बेच सकते हैं, तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत बहुत ही कम पैसों से भी की जा सकती है और ऐसे में आप समझ गए होंगे मेरी बात का कहने का मतलब कि आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले अच्छी एनालिटिक्स होना जरूरी है और कंपनी के बारे में आपको मूल्यांकन करना जरूरी है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कि शेयर ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर ट्रेडिंग। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में आप शेयर खरीद करके उसे बेच देते हैं। मार्केट खुलने के बाद आप शेयर खरीदते हैं और मार्केट बंद होने से पहले उसे बेच भी देते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग या MIS यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ भी कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मौजूद रकम का कुछ गुना आपको मुहैया कराता है। इसका मतलब यह है कि आप उधार रकम लेकर शेयर खरीद सकते हैं और उसी दिन बेचकर उसे वापस भी कर सकते हैं। यह वास्तव में निवेशकों के लिए, जिन्हें बाजार की बहुत ज्यादा समझ होती है, उनके लिए अच्छा माना जाता है। दूसरी तरह की ट्रेडिंग होती है दोस्तों स्कैल्पर ट्रेडिंग। यह शेयर ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें शेयर को खरीदने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही बेच दिया जाता है। स्कैल्पर ट्रेडिंग किसी कानून के आने या आर्थिक जगत की किसी बड़ी खबर आने पर की जाती है। शेयर मार्केट के पुराने दिग्गज स्कैल्पर ट्रेडिंग करते हैं। इसमें जोखिम सबसे ज्यादा होता है यानी रिस्क होता है। स्कैल्पर ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर कंपनियां मार्जिन भी मुहैया कराती हैं। तीसरी तरह की ट्रेडिंग होती है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी जिसे कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग थोड़े लंबे समय के लिए की जाती है। इसमें आमतौर पर शेयर खरीदने के बाद उसकी डीमेट अकाउंट में डिलीवरी ले ली जाती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर कोई मार्जिन मुहैया नहीं कराता। चौथी तरह की ट्रेडिंग होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अगर आप किसी शेयर को खरीद कर लंबी अवधि के लिए रख लेते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बाद अगर आप एक निवेशक के रूप में किसी शेयर में 6 महीने से लेकर कुछ साल तक बने रहे तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को 1, 3 या 5 साल या इससे ज्यादा समय अवधि के लिए खरीद सकते हैं और ऐसे में कंपनी के कारोबार में अगर तेजी से वृद्धि हो जाती है तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये दोस्तों उम्मीद है शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में आपको जानने को मिला होगा। अगर आप शेयर मार्केट और ट्रेडिंग इस तरह के बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर उस टॉपिक के बारे में भी वीडियो बना करके आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और बाकी आप अपस्टॉक्स के माध्यम से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए अपस्टॉक्स एंड स्टार्ट हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।